इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग हिंदी तीसरी कक्षा का हिंदी पाठ नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मन करता है। तो चलिए इसको हम आज पढ़ रहे हैं और जानते हैं। एक छोटी सी कविता है और इसको पढ़ते हैं, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। ओके, तो एक छोटी सी कविता जिसे लिखा है सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखा है, और इसको चलिए एक बार दोबारा पढ़ते और इसका मतलब क्या उसको जानते हैं जल्दी से, और फिर इसको हम इसके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। लिखा है कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मतलब एक बच्चा है, बच्चे की मन की बात लिखी गई है। वो क्या सोचता है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके बारे में बताया गया। बच्चों, आप लोगों के बारे में ही बताया गया है। बोला गया है कि बच्चा क्या कहता है कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। जैसे कि आपको पता है कि सूरज क्या होता है, आसमान में दौड़ता रहता है। ठीक है, तो उसी तरह बच्चा भी कहता है कि मैं भी सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। ओके, फिर कह रहा है मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मतलब कि चंदा, जैसे पता है कि चंदा जो अपनी रोशनी तारों पर बिखेरता है, उसी तरह से कह रहा है कि बच्चा भी कह रहा है कि मन करता है कि चंदा बनकर मैं भी तारों पर अकड़ दिखाऊं। ओके, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर ध्वज जमाऊं। मतलब कि आपको पता है जो बाबा होते हैं, देखो यहाँ पे चित्र दिया गया आपको। यहाँ पे ये बाबा मतलब हमारे जो दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर जिसे कहते हैं हम, वो बड़े होते हैं। और बड़े होते हैं तो वो सभी उनका कहना मानते हैं। तो जो भी कहते हैं सभी को करना पड़ता है, उनकी बातें मानना पड़ता है। इसलिए कह रहा है कि मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर ध्वज जमाऊं। मतलब मैं भी जो भी बाबा करते हैं वो भी मैं भी करना चाहूँ, ताकि मेरी बात भी सब लोग सुने। फिर आगे कह रहे हैं कि मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। तो आपने देखा होगा अपने पापा को, पिताजी को, कि वो अपनी मूछें बढ़ाए होते हैं, मूछें रखते हैं। उसी तरह बच्चा भी कह रहा है कि मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। ओके, आगे बोला गया मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मतलब आपको पता है कि तितली होती है कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ती जाती है, वो भी कहीं भी चली जाती है। तो इसी तरह बच्चा भी कह रहा है कि मन करता है कि तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। फिर आगे कह रहे हैं कि मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। आपको पता है कि जो कोयल होते हैं मीठी सुरीली में गाती है, मतलब मीठे सुर में गाती है, वो गाना सुनाती है। इसी तरह से बच्चा भी कह रहा है कि मैं भी, मेरा मन भी करता है कि मैं कोयल बनकर सबको मीठे मीठे बोल सुनाऊं। फिर आगे है कि मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाऊं। मतलब जो बच्चा भी कह रहा है कि जैसे कि आपको पता है छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, वो क्या करते हैं, चींची चूचू के शोर मचाते हैं। तो बच्चा भी इस तरह से कह रहा है कि मैं भी चींची चूचू की शोर मचाऊं। ओके, आगे बोल रहा है कि मन करता है चरखी लेकर, चरखी मतलब पतंग उड़ाने की जो चरखी जिसमें धागा लपेटा जाता है, बांधा जाता है, उसको कह रहे चरखी, पीली लाल पतंग उड़ाओ। तो पतंग चरखी लेकर के पीली लाल लाल पतंग उड़ाऊं। ठीक है, तो ये थी आप छोटी सी कविता। जैसे देखो बच्चा है, इसके साथ चिड़िया तितली है। मतलब ये बच्चा अपनी कहानी, अपने मन की बातें बता रहा है कि मैं भी चिड़िया बनूं, कभी तितली बनकर दूर दूर उड़ता हूं। तो इस तरह से बच्चे अपने मन की बातें कहें। जैसे कि हम कई बार छोटे होते हैं तो कैसे कहते हैं कि मैं बस में चल के इधर जाना चाहता हूँ, हवाई जहाज पे बढ़ना चाहता हूँ। इस तरह कुछ चीजें वो कह रहा है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को जानते हैं और क्या है हमें इसको। आगे लिखा कि तुम्हारी बात। तुम्हारी बात मतलब किस तरह की, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है। तो हम इसको चलते एक बार प्रश्न उत्तर देखते हैं। लिखा हुआ है कि तुम पर कौन कौन, यहाँ देखो पहला प्रश्न आपका लिखा गया कि तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों। तो यहाँ लिखा गया कि देखो कि घर में कौन धौंस जमाता, माता पिता बड़े भाई बहन और धौंस जमाते हैं। घर के अंदर आपको बोला गया घर के अंदर कि माता पिता बड़े भाई बहन बच्चों पर धौंस जमाते। इसी तरह स्कूल में मॉनिटर तथा मैडम धौंस जमाते हैं। स्कूल के अंदर आपके मैडम तथा मॉनिटर धौंस जमाते हैं। आपका दूसरा प्रश्न, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूचू शोर मचाओ। तो तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है।
ओके, तो यहाँ पे बताओगे आप बच्चों की उत्तर में लिखा गया कि मेरा मन तब तक चिड़िया बन जाने को करता है मैं जब चिड़िया को घर के आंगन में दाना खाते देखता हूँ, तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। मतलब बच्चा कह रहा है कि मेरा मन चिड़िया बनने को तब तक करता है जब घर के आंगन में चिड़िया दाना खाते देखता है वो वह, तो तभी उसका मन कहता है कि वो चिड़िया बन जाए। ओके, फिर आगे लिखा इसी तरह से, आगे चलिए हम। अगला प्रश्न इसी तरह से है आपका कि कह रहे तीसरा, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। कि आसमान में बाज बांझ होता, मतलब कि बाज जिसे कहते हैं जो चील वगैरह होता है, बाज पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। आसमान में बाज पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। इसी तरह से जंगल की बात की है, जंगल में क्या है कि जंगल में अब आगे बोला कि शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। मतलब जंगल के अंदर जो है जंगल के अंदर बाकी जानवरों पर कौन, शेर अकड़ जमाता होगा। इसी तरह से नदी में कौन अकड़ जमाता होगा, नदी में मगरमच्छ मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। ओके, इसी तरह से खेल, मतलब खेलने के दौरान खेल में बड़े लड़के छोटों पर अकड़, मतलब बच्चों पर या छोटे लड़कों पर अकड़ जमाता होगा। इसी तरह से रंगों पर, अब रंगों मतलब रंग में रंग होते हैं ना कि कौन, रंगों में काला रंग, मतलब कि जो काला रंग होता है आपका रंग बाकी सभी रंगों पर अकड़ जमाता होगा। जो काला रंग है वो आपको पता है बहुत ही ज्यादा डार्क, जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, तो वो दूसरों अगर कलर पे करते हैं तो ब्लैक अपना रंग ले लेता है, बाकी कलर छिप जाते हैं, इसी तरह वो कहते हैं कि जो काला रंग है वो अकड़ दिखाता है। आगे इसी तरह से चलती है, इसको देखा मूछ, लिखा है तुमने तरह तरह की मूछ देखी होगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ मूछे तुम भी बनाओ और सही मूछों पर अपने मन से नाम दो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि देख सकते हो कौन है, तो दादाजी की मूछ लिख सकते हो, दादाजी, यहाँ पे दादा जी का मूछ। ओके, लिख सकते हो, इस तरह से कर सकते हैं, ये आपका जाएगा। ठीक है, ये मतलब कि इस तरह से हो जाएगा, कौन रखते हैं ये, जैसे कि आपके पापा की मूछ लिख सकते हैं, या फिर एक तरह से जो स्ट्रेट होता है जैसे कि ये छोटी सी, इस तरह से भी रखते हैं ना कुछ लोग, ये भी। तो ये अब यहाँ पे लिख दो कि किसके, चाचा की मूछ, चाचा लिख दो। ठीक है, चाचा की मूछ, और यहाँ पे पापा की मूछ। ओके, तो इस तरह से आप उसको अपनी मर्जी से आप और भी मूछ बना सकते हो और उनको इसमें दिखा सकते हो और अपनी मर्जी से उनके नाम भी लिख सकते हो। चलिए आगे चलते हुए देखते हैं, लिखा है आगे क्या कि पता करो, यहाँ पर कि पता करो तुम्हारे घर में तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। ओके, सो जैसे कि अब कैसे कहने का मतलब यहाँ पे हम बात करें आपको कि हमें स्कूल में कई सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका मन बहुत सारी चीजें, जैसे कि उनके नाम लिखना है। मान लो कि आपका दोस्त कोई है आकाश, कोई बच्चा है आपका दोस्त है आकाश, उसका मन क्या करता है, खेलने को, तो उसका मन क्या करता है, यहाँ पे मन की बात लिखना, तो खेलने को, खेलने को करता है। इसी तरह से अगला अगर लिखोगे, जैसे कि कोई भी अभिषेक, तो अभिषेक क्या करता है, उसको उसका मन क्या करता है, सोने का मन करता है उसका, देर तक मतलब सोने का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से कोई और लिख दो, जैसे कि अरुण। ओके, तो अरुण का मन क्या करता है, जैसे कि क्या, कार चलाने का, कार चलाने का। ठीक है, और पारुल की बात करें, जो पारुल है कोई एक गर्ल है जिसका नाम, वो क्या काम उसका, वो हवाई जहाज पे बैठने का, हवाई जहाज पर बैठने का या में बैठने के। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो उनको।
चलते हैं आगे। आगे लिखा कि चलो पतंग बनाते हैं। तो बच्चों आपको पतंग बनाने के लिए सामान जो चाहिए आप इसको कर लेना है अपनी कॉपी में से देख करके, बहुत आसान है। चलो हमें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तिल्ली, गोंद और टेप और कैंची, इस तरह से चीजों को लेना और आपको पतंग बनाना है। आप इसको कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं कि सोचो और बताओ। तो सोचो और बताओ कि किसके बारे में सोचना हमें बताना है क्वेश्चन। सोचो और बताओ। पहला क्वेश्चन आपका है कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, ठीक है। तो सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा। जो सूरज है आसमान में दौड़ इसलिए लगाता है, क्यों? क्योंकि उसको सारे संसार को प्रकाश देना होता है, इसलिए वो आसमान में दौड़ लगाता है। अगला प्रश्न आपका कि चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। तो चिड़िया प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती, मतलब खुशी होने की वजह से वो खुश होती, दाना उसको मिल जाता है, इस वजह से वो शोर मचाती होगी। इसी तरह से आगे लिखा कि चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा, ठीक है। ये अकड़ता होगा एक साथ है, ठीक है, अकड़ता होगा। तो लिखा उत्तर आपका चंदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। मतलब जो चंदा है उसका प्रकाश अन्य तारों से बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसलिए वो अन्य तारों पर अकड़ता है। पहला है चौथा है आपका आगे कि दादा घर में कैसे धौस जमाते होंगे। जो दादाजी हैं आपके घर में कैसे धौस जमाते, धौस मतलब उनकी अकड़ दिखाना, उनको मतलब जोर दिखाना, ठीक है। तो दादा घर में टोका टाकी करके धौस जमाते होंगे। टोका टाकी का मतलब ऐसे कि बच्चे कोई सामान घर में बिना पूछे जाते तो बाहर मत जाओ, वो सामान मत तोड़ो, बाहर खेलो, इस तरह से उनको डांटते हैं, तो वो टोका टोकी करके उनको धौस जमाते हैं। ओके, इस तरह से हो जाएगा आपका, ठीक है। सो आगे लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है कि शोर कैसा, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है, और ध्यान क्या, चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आस पास की आवाजें सुनो। ओके, अब आंख खोलो, क्या याद है तुम्हें किस किसकी आवाज सुनी थी, नीचे उनके नाम लिखो। तो जो भी बच्चों आपने नाम जो चीजें देखी है आंख बंद करने के बाद, और आप लोगों को किस किस चीज़ों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि हो सकता है आपके घर के आसपास कौन होता है, बस की आवाज़, बस हो सकता है, ठीक है, साइकिल हो सकता है, साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, मोटर साइकिल, ओके, तो मोटरसाइकिल हो सकता है आपका। एंड इसी तरह से और क्या हो सकता है, घंटे की आवाज़ हो सकती है, किसी घंटी की, ठीक है, घंटी की आवाज़ हो सकती है, इस तरह से होगा, ठीक है। आगे फिर बोला गया है इन इनमें से कौन कौन से बहुत शोर मचा रहे थे, जैसे कि इनमें चीज़ें जो लिखी है तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा कौन से चीज़ें हैं जो शोर मचा रहे थे। तो बस हो सकता है आपका, बस, ठीक है, मोटरसाइकिल, ओके, मोटरसाइकिल हो सकता है, और क्या हो सकता है, घंटी, घंटी हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं। और चाहो तो आप भी इसमें बच्चे भी ऐड कर सकते हो, बच्चे भी अगर आप चाहो यहाँ पे, तो घर के आसपास बच्चे खेलते हैं, बच्चे भी लिख देना, और बच्चे भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा शोर मचाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।